जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ जो इंसान ने संघर्ष की गाथा इतनी कठिन अपनी की है और इतनी कठिनाइयों के बाद भी वो इंसान ने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो मेहनत करता गया और आगे बढ़ता गया। आज मैं आप लोगों को मिलाना चाह रहा हूँ सिंगल अनिरुद्ध से, अनिरुद्ध राजपूत। अनिरुद्ध एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जिस फैमिली में खेत की इनकम के अलावा और कोई भी इनकम नहीं है। आज मुझे पता चला कि अनिरुद्ध का एएमसी आर्मी मेडिकल कोर के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं सबसे पहले मैंने आज अनिरुद्ध का इंटरव्यू लेने का मैंने सोचा कि भैया अनिरुद्ध का आज इंटरव्यू लेते हैं और अनिरुद्ध से हम कुछ आज बातें करना चाहेंगे और कुछ सवाल मैं उससे पूछना चाहूँगा कि अनिरुद्ध ने कैसी उसकी जीवन की संघर्ष गाथा उसने अपनी की है और उस संघर्ष गाथा में उसको क्या क्या परेशानी आया और क्या क्या उसने जो है तो कितनी भर्ती देखी, कैसे देखी और अपने माँ बाप के सपनों पर वो कैसे खरा उतरा। अनिरुद्ध, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो आपका ये जो तैयारी किया तो ये आपने कोई कोचिंग से किया या आपने खुद अपना पर्सनल किया? आपने जो है तो ये अपनी सेल्फ स्टडी की। जी हाँ। दोस्तों, आज के वक्त में जो है तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई इंसान जो है तो अपनी खुद सेल्फ स्टडी कर कर जो है तो कोई चीज़ में सिलेक्शन लेता है। तो अनिरुद्ध ने ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी खुद सेल्फ स्टडी की और अपने आप को उस हुनर में उसने निखारा। मैं अनिरुद्ध से बात करना चाहूँगा और अनिरुद्ध से मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी बातें बताए, उसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे इंसिडेंट बताए कि जो उसे तोड़ देते थे कि भर्ती में वो कभी चला गया, कभी मेडिकल में अनफिट हो गया, कभी रनिंग में कट गया, कभी कभी पेपर में वो आउट हो गया, कभी वो अपने आप से पढ़ता था और पढ़ने में उसे क्या क्या समस्या आती थी, क्या क्या दिक्कतें आती थी। उसका गांव जो है तो इतना प्रॉपर जो है तो इतना मॉडिफाई नहीं है, खेड़ा सा गांव है और उस खेड़े में भी जो है तो उसके बगल में ही एक बस्ती होता है, एक देहात के बगल में एक बस्ती होता है, उससे जो तो तांडा कहते हैं, तो वैसे ही उस बस्ती से वो बिलोंग करता है। तो मैं अनिरुद्ध से कहना चाहूँगा कि अनिरुद्ध, आप थोड़ी सी आपसे बात करें और अपनी ज़िंदगी की संघर्ष गाथा बताएं। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अनिरुद्ध बात कीजिए, बताओ। मैं भोकरदन तालुके में नलनी आ रहता हूँ। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिरुद्ध राजपूत है। मैं नलनी को रहता हूँ भोकरदन तालुके में और मैं मेरी 12वीं होने के बाद औरंगाबाद को गया था। तो औरंगाबाद को टीवी सेंटर पे आ रहता हूँ, मेरे दोस्त गाँव तरफ के दोस्त है मेरे साथ। तो मैंने सेल्फ स्टडी की लैब में। तो दिसंबर में पहले से मैंने आर्मी जीडी और टेक्निकल के लिए भर्ती देने का सोचा था। बिल्कुल। तो मैं आर्मी टेक्निकल में फेल हो गया था ग्राउंड में। तो उसके बाद मैंने अनिरुद्ध, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आर्मी टेक्निकल में आपने जब एंट्री की और जब उस वक्त आपने जो मेहनत आपने फिजिकल के लिए की थी, जो मेहनत आपने ग्राउंड के लिए की थी और उस वक्त आप जब टूट गए थे, जब आप ग्राउंड में फेल हो गए थे, तो उस वक्त आपको कौन सी फीलिंग आ रही थी कि भाई मेरा क्या होगा, कैसे होगा? तो ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उस वक्त की थोड़ी मुझसे आप फीलिंग शेयर कीजिए कि जिस वक्त आपको रिजेक्टेड इन रेस, ये जो पर्ची एक मिलती है और ये भर्ती हमने भी देखी है और ये जो दोनों हाथ कलर में डुबा कर जो तो जब बाहर किया जाता है, तो वो वाली फीलिंग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ नहीं, 2-3 दिनों तक किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। और बाद में मैंने सोचा नहीं, अब नहीं, अब अपनी पहली भर्ती थी इसलिए नहीं, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करेंगे। और नेक्स्ट टाइम मेरी दूसरी भर्ती है। मैंने कोल्हापुर को आर्मी नर्सिंग की भर्ती मारी थी, ये मेरी दूसरी भर्ती थी, इसी में मेरा काम हो गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अनिरुद्ध पहले जो है तो उसने टेक्निकल का उसने देखा, आर्मी में एक टेक्निकल कोर्स की एंट्री होती है, तो पहले उसने टेक्निकल का देखा। टेक्निकल में वो उसमें रनिंग में वो कम हो गए और रनिंग में कम होने के बाद उन्होंने अभी बताया कि 2-3 दिन किसी से बात नहीं की थी। यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, कुछ लड़के होते हैं जो फिजिकल फेल होने के बाद, मेडिकल में कट होने के बाद या पढ़ाई में जो है तो फेल होने के बाद टस से मस नहीं होते, लेकिन अनिरुद्ध की मेहनत आज काम लाई। दूसरे भर्ती के अंदर ही उसने सिलेक्शन लिया। और दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ना कि जो है तो भारत सरकार ने अभी जो TOD लागू किया है, टूर ऑफ ड्यूटी,
इससे वो भर्ती नहीं हुए, आर्मी मेडिकल कोर से वो भर्ती हुए हैं और इनको आर्मी में अभी 4 साल सेवा नहीं करना पड़ेगी। जब तक कि वो रिटायरमेंट लेते नहीं तब तक कि वो अपनी सेवा देश के लिए दे सकते हैं। इसी से मैं अनिरुद्ध को आगे भी और मैं पूछना चाहूँगा कि अब जो है तो वो एक भारतीय सेना के एक जवान बन गए हैं। आर्मी मेडिकल कोर जो सबसे बेहतर सेना में माना जाता है, सबसे अच्छा उसे कहते हैं, क्योंकि जो है तो जवानों की सेवा करने का वहाँ पे मौका मिलता है, हॉस्पिटल में जो है तो रहने का मौका मिलता है। तो अब मैं उनकी जो फीलिंग है, अब मैं उनकी तब वो 2-4 दिन उन्होंने तब बात नहीं की थी तब की और अब की मैं उनकी फीलिंग जानना चाहूँगा कि अब वो सिलेक्शन हो चुके हैं। और इसी के बाद से मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि जो है तो अनिरुद्ध ने सिलेक्शन लिया है। तो अनिरुद्ध आपको कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो आपके पेड़े हमें अभी तक मिले नहीं, बेड़े ले रहा हूँ, पेड़े भी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो वही अभी मैंने अनिरुद्ध का यहाँ पर जो है तो आदर समारंभ मैंने कर दिया। और अगली बात मैं अनिरुद्ध से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपकी थोड़ी सी और संघर्ष गाथा मैं जानना चाहूँगा कि आप जो तो लैब में तब पढ़ाई करते थे तो रात तक आप कितने बजे तक पढ़ते थे, मॉर्निंग में कितना बजे जागते थे और फिजिकल आप कब करते थे? सर मैं फिजिकल गाँव तरह पे किया था। अच्छा। डेली फिजिकल करता था और बहुत में रहता तो डेली में शाम को और सुबह 2 टाइम फिजिकल करता था। बिल्कुल। सुबह 4 बजे से 1-2 घंटे कुछ भी अपना जो मन कर रहा वो फिजिकल करता था। और जब भर्ती आई तो उसके 1 महीना बाद में गाँव तरफ आया, गाँव तरफ अच्छी तैयारी की। अच्छा। और उसके बाद भर्ती में गया था। तो वहाँ पे फर्स्ट ये मारा था मैंने, फर्स्ट पर्ची। हाँ, तो उसके बाद पढ़ाई मेडिकल वगैरह हो गया, मेडिकल को पॉइंट मिले थे 2, वो भी सॉल्व हो गए। बिल्कुल। और मेडिकल में आपको कितना पॉइंट मिला था? 2 पॉइंट मिले थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, लड़कों को कभी कभी किसी को 1 पॉइंट भी मिल जाता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं, कैसे होगा क्या होगा। तो अनिरुद्ध ने अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल दिया था कि भैया जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो अभी सिलेक्शन लेना ही लेना है। सही है जी, इस तरीके से। और लैब में आप कितने वक्त तक पढ़ते थे? मॉर्निंग में कब जागते थे? अब मैं तो अभी पेपर के लिए 2 महीने 1.5 महीना जो बचा था, बिल्कुल। तब मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाता था। 6:30 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करता था। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेता था। बिल्कुल। कंटिन्यू 2 बजे तक, रात के 2-3 बजे तक, जब तक भी मेरा दिल कर रहा अभी पढ़ो तब तक मैं पढ़ाई करता था। देखो दोस्तों, अनिरुद्ध का कोई ऐसा शेड्यूल सेट नहीं था कि भैया इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है। तो जब तक उसका मन करता था कि मेरे को पढ़ना है तो वो तब तक वो पढ़ता था। यहाँ पर मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 2 लाइनें मुझे याद आ रही है। वो लाइनें ये है कि लोग कहते हैं कि सपने सोने के बाद इंसान को सपने आते हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने ना दे। सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। इस तरीके से उनकी जो लाइन थी, तो वही लाइनें आज अनिरुद्ध ने सही कर दिखाई है। इसी के साथ मैं अनिरुद्ध का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और अनिरुद्ध को मैं आने वाले जीवन के लिए मैं उसको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। और अनिरुद्ध के जैसे मैं और भी बच्चों के इंटरव्यू आपके लिए लाता रहूँगा और आपको मैं उनकी जीवन की ऐसी संघर्ष गाथा बताता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, बने रहे, लगे रहे और इसी हमारी सपोर्ट करते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद करो भैया अनिरुद्ध। जय हिंद सर। जय हिंद। चलो, थैंक यू।